उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गांव श्यामपुर में बुधवार को कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णा में एक शोक सभा में शामिल होने आए थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारत एक बड़ा लोकतंत्र देश है और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का सबका अधिकार है। भारत को संगठित होने की जरूरत है। कुछ ताकतें हैं जो देश को तोड़ना चाहती है। ये ताकतें जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्र के नाम पर प्रयासरत है। देश में जातियों के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 का चुनाव कुरुक्षेत्र का महाभारत की तरह होगा। शतरंज बिछाई जा रही है, कंधा शंकराचार्य का होगा और टारगेट सनातन होगा। वर्ष 2027 के चुनाव में विजय सत्य की होगी। इस समय राष्ट्रीय धर्म निभाने की जरूरत है। कुछ ताकतें हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं, जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे। तो भारत में जातियों के नाम पर जो भेदभाव है ये नहीं होना चाहिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन को संयम से काम लेना चाहिए था। विवाद स्थानीय स्तर का है, लेकिन अब ये राष्ट्रीय स्तर का बन चुका है। इससे सनातन को नुकसान हो रहा है। और 2027 का जो चुनाव है ये कुरुक्षेत्र में जिस तरह महाभारत हुआ उस तरह है। इसमें कई शकुनी हैं, कई जयद्रथ हैं, कई द्रोणाचार्य हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि विजय सत्य की होगी। तो आप कहना चाहेंगे कि इस पूरे चक्रव्यूह में क्या अपने ही जो हैं वो सामने आ रहे हैं, अपने ही हराना चाहते हैं क्या? समय सबका उत्तर देगा। भीतर घात भी हो रही है, षड्यंत्र हो रहे हैं, बहुत बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने की भी साजिश हो रही है, लेकिन अंत में विजय सत्य की होगी, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, संत जो है वो सत्य के साथ रहता है, संत राष्ट्र के साथ रहता है। संतों ने बहुत बहुत बड़े बलिदान दिए हैं राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए, लेकिन इस समय जो जरूरत है वो राष्ट्र धर्म की जरूरत है। राष्ट्र धर्म को निभाने की जरूरत है और राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं। मैं शंकराचार्य जी का बड़ा सम्मान करता हूँ और उनके श्री चरणों में एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि वो हठ छोड़ें, मठ में जाएं और देश को तोड़ने वालों के हाथों का खिलौना ना बने। हापुड़ से पंकज सैनी की रिपोर्ट।